अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव ओवर वंस ओवर अ लेवल टू लेवल अ रोड। ठीक है, एक रोड रोलर है जिसको कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगाने पड़ते हैं टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड है, इस रोड को बराबर करने के लिए उसको ये रोड रोलर का आगे का फ्रंट का टायर है समझ लो। ठीक है, इसको कितने कंप्लीट चक्कर मारने पड़ते हैं 750। एक चक्कर मीन्स यहां से यहां तक इसने इतना के एरिया कवर कर दिया, यूं घूम के जाएगा तो यहां तक। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 अप टू कितना है 750 पूरा चक्कर मारेगा ये। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अगर इस रोड रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ है 1 मीटर, तो ये बताओ कि एरिया ऑफ द रोड कितना होगा। मींस ये जो पूरी रोड बना रहा है, ये रोड रोलर इसको क्या है लेवल कर रहा है, इस रोड का एरिया निकालो। इस रोड का एरिया पता होने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने चक्कर मारे। हमें पता है 750 रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर मारे। ठीक है, अब जब हमें पता है कि इतने चक्कर मारे, इसका मतलब कि इतने चक्कर का एरिया कितना होगा, है कि नहीं। तो उतने का हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता होगा कि एक चक्कर का एरिया कितना है, एक टायर का एक रेवोल्यूशन का एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, द एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ द टायर इज इक्वल्स टू या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टायर। होगा कि नहीं होगा, एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ द टायर, इसका मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टायर, क्योंकि वो इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो मींस कर्व सरफेस एरिया, इस टायर को सीधा खड़ा कर दीजिए तो ये कर्व सरफेस एरिया, यही तो जमीन को प्लेन कर रहा है कि नहीं। यही वाली जो एरिया है ये तो प्लेन करता जा रहा है, ये तो टच ही नहीं हो रहा है, तो इसका एरिया चाहिए हमें। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ टायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच होता है। दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय वी हैव टेकन पाई एज 22/7, ये हो गया। रेडियस हमें क्या दे रखा है 84 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8, 2 2 4, इतना सेंटीमीटर। दैट मींस अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.42 मीटर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.42 मीटर आ गया। दैट मींस 0.42 ये हो गया आर, एंड व्हाट इज एच, हाइट मींस 1 मीटर। 1 मीटर इसको इसलिए कन्वर्ट किया मीटर में क्योंकि ये भी मीटर में दे रखा है लेंथ, इसकी हाइट। ठीक है, इस रोड रोलर को हम सीधा यहाँ खड़ा कर देते हैं, इसका टायर, तो ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये और ये हो गया हमारा, ये पूरा 84 सेंटीमीटर मींस 42 मीटर, 0.42 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसका हो गया हमारा 7 6 42 44 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इंटू 1, यही आ जाएगा। 6 4 24 6 4 24 26 264 एंड 2.64 ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द एरिया covered by one complete cycle of the tire is 2.64 meter. Hence, how many circles are there? Means how many revolutions are there? 750. Hence, 750 revolutions. Hence, 750 revolution of the tire will cover कितना एरिया 2.64 मल्टीप्लाइड बाय 750। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.64 एंड 750, तो 0 को हम अभी नहीं लिखते हैं, इसी से करते हैं। ठीक है,
5 4 20 का 0, 5 6 30, 2 3, 5 10, 11 12 13, 7 4 28, 6 14 44, 7 14, 15 16 17 18, 0 0 8 9 10, 0 4 4 8 8 1 9 1 9 8 0 0 and 750 10 10. That means 1980.00. पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 2, ठीक है। तो हमारे कितना आ गया 1980, क्या आ गया ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। Hence 750 revolution of the tire will cover इतना मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है। Therefore हमें एक्चुअल में पूछा क्या गया था, है यही फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। Therefore the area of the road is equal to 1980 मीटर स्क्वायर। हो गया, ठीक है। ये आ गया। पहले हमने एक का निकाला कि एक टायर कितना कवर कर रहा है, जब एक का पता चल गया तो 750 का मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो इतना एरिया जब 750 बार चक्कर मार के कवर कर रहा है, इसका मतलब वो रोड इतना एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर उसको लेवल करना है, ठीक है। So now we come to the question number 10th, which is the last one of this chapter and even of this exercise, ठीक है। The company packages its milk powder in cylindrical container। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें कि मिल्क पाउडर वो कंपनी फिल करती है, कोई एक कंपनी है जिसका कि बेस का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, बेस का डायमीटर, एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। हाइट इसकी क्या है 20 सेंटीमीटर का डब्बा, और बेस इसके बेस का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर एंड दिस वन 20 सेंटीमीटर। सो नाउ कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जैसे कि इसमें दिखाया गया ये लेबल है ना, इसमें लिखा हुआ मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग पैक्ड, और जो कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स ये लिखे रहते हैं, तो उसके लिए एक लेबल लगाया गया है, ठीक है, जो कि ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे है और नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। इसका मतलब जो टॉप एंड बॉटम का एरिया है या लाइन है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी और 2 सेंटीमीटर नीचे से भी, दैट मींस टॉप एंड ब्रिम आर लेफ्ट 2 सेंटीमीटर एरिया इफ द लेवल प्लेस टू। ये हो गया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एरिया ऑफ द लेवल। अब क्या बोल रहा है, ये डब्बा है हमारा पूरा, ठीक है, राउंड सिलेंड्रिकल डब्बा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लेवल हमने चिपका दिया है, ठीक है। अब क्या है, हमें 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो जो ये है मिल्क पाउडर जो लेवल लगा है इसका डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर मींस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, बट द लेंथ of milk powder, or you can say the height of the milk powder level will decrease by 2 centimeter and 2 centimeter. That means यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कम हुआ, यहाँ से भी 2, तो ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका हाइट कितना हो गया इस लेवल का 16 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है कि द एरिया ऑफ द लेवल। तो अब हमें क्या दे रखा है कि फाइंड एरिया ऑफ द लेवल, ये पूछा गया है। तो एरिया ऑफ द लेवल दैट मींस एरिया ऑफ द लेवल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेवल, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। एरिया ऑफ द लेवल मींस इस लेवल ने कितना एरिया कवर किया, तो उसका मतलब क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेवल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 का 2, पाई का मान हमने क्या लिया 22/7। रेडियस अब क्या होगा देखिए, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है। 14 का हाफ कर लीजिए तो 7 आ गया। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट मींस हियर h, हाइट मींस ओनली द हाइट ऑफ दिस लेवल, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना ये h क्या है, यहां कर देता हूं मैं, h इज द हाइट ऑफ द लेवल, ठीक है।
लेवल का हाइट है h। तो हम क्या करेंगे, 7 will cancel each other, 2 to the 4, 2 to the 4 multiplied by 16, so तो 64, 64 and 64 70 704 centimeter square. That means the area of the level which is covered, which covers the can is 704 centimeter square. ठीक है।